हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं डेली वोकैब। जैसा कि डेली वोकैब का सीरीज चल रहा है लगातार 5 मिनट्स का, ये आपका कंटिन्यूअस आपका लेक्चर आते रहेगा। तो सभी का स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आए डेली वोकैब में फर्स्ट मीनिंग आपका दिया गया है एबंडेंट। एबंडेंट क्या है, इसका पहले हम फॉर्म वाइज सीखेंगे। तो एबंडेंट हमारा होता है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग होता है प्रचुर या बहुत ज़्यादा। प्रचुर या बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, प्रचुर या बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये जो आपका दिया गया है ये आपका बोलते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की ओर देखें तो क्या कहता है, देखो इसका सिनोनिम्स होता है बाउंटीफुल, एम्पल, कॉपियस, प्रोफ्यूज। ठीक है, इसका अगर देखें एबंडेंट का बाउंटीफुल, एम्पल, कॉपियस, प्रोफ्यूज। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका हिंदी मीनिंग प्रचुर। प्रचुर मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लिखा भी गया है। ये फॉर्म वाइज देखा जाए तो एडजेक्टिव है आपका। ठीक है, इसका सिनोनिम से है, इसको नोट करो। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल। चलिए, आपके सामने एग्जाम्पल आ गया है। देयर इज एबंडेंट एविडेंस दैट कार्स हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि इसमें कह रहा है कि इतना ज़्यादा एविडेंस ला दिया, जब उसका चेकअप हुआ उस कार का, तो जो हार्मफुल इफेक्ट जो देता है, अगर जो धुआं हो गया, एयर जो पोल्यूशन होता है, उसके लिए इतना एविडेंस ला करके दे दिया, बहुत ज़्यादा एविडेंस ला के दे दिया। किसके लिए? कार को बचाव के लिए। ठीक है, तो इसको एबंडेंट का मीनिंग होता है प्रचुर। तो नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़े, इसको आप नोट करो। चलो, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ चुका है, इसको बोलते हैं एब्सर्ड। इसको ABSURD। ठीक है, इसको एब्जूर्ड नहीं बोलना है, एब्सर्ड होगा। क्या होगा? एब्सर्ड। एब्सर्ड का अगर सिनोनिम्स देख लें तो इसका होता है, क्या होता है? इसेंट्रिक, वियर्ड, क्रेजी, नॉनसेंसिकल। देखो सिनोनिम्स। अब इसका अगर फॉर्म वाइज बात किया जाए तो फॉर्म वाइज होता है एडजेक्टिव। इसका हिंदी मीनिंग भी बताएंगे। इससे क्या होता है? एडजेक्टिव। इसका हिंदी मीनिंग होता है बेतुकापन। बेतुकापन यानी कि जिसको बकवास बोलते हैं ना, वो बकवास हो गया। एब्सर्ड मतलब क्या होता है? बेतुकापन। इसका सिनोनिम्स होता है इसेंट्रिक, वियर्ड, क्रेजी, नॉनसेंसियल। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़े तो एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, सो देखना है। ठीक है, एकदम बेतुकापन होता है ना, आप नोट करते जाओगे। चलिए, तो आपके एग्जाम्पल भी आपके स्क्रीन पर आ गया है। द इंटायर कॉन्सेप्ट सीम्ड एब्सर्ड टू हिम। और नेक्स्ट सेकेंड आपका सच बिलीफ्स आर क्लियरली एब्सर्ड। कहता है ना कि कोई आपका बेतुकापन करता है, वो सच द बिलीफ्स, मैंने विश्वास पे क्या किया, वो बेतुकापन मान दिया है। और कहता है द इंटायर कॉन्सेप्ट सीम्ड, उसका कॉन्सेप्ट बहुत बेतुकापन था, है ना। बेतुकापन मतलब बकवास कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई बकवास करने का मीनिंग आवे, अगर सिनोनिम से एग्जाम में पूछे तो ध्यान रखना है, जब एब्सर्ड दिया रहेगा तो इसमें इंसेंट्रिक, वियर्ड, क्रेजी, नॉनसेंसियल आएगा। ठीक है, यानी कि वियर्ड, क्रेजी और नॉनसेंसियल एब्सर्ड का क्या होता है? सिनोनिम्स होता है। सिनोनिम पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग जाने तो क्या है? बेतुकापन। एग्जाम्पल के तौर से आप लिख सकते हो, इसको नोट करो। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, आपका नेक्स्ट वर्ड 3 की वर्ड है आपके, तो आपका दिया गया है अब्यूज। क्या है? अब्यूज। इसको फॉर्म वाइज जानेंगे तो वर्ब और नाउन दोनों तरफ से काम करता है। ये क्या है? वर्ब भी है और नाउन भी है। ठीक है, इसको हिंदी मीनिंग तो आप सभी को पता होगा कि अपशब्द होता है। अपशब्द। ठीक है, या तो गाली देना, सिंपल सा बात, गाली देना। ठीक है, यानी कि वर्ब भी होगा और नाउन भी होगा। इसके सिनोनिम्स की बात करें, ये क्या है? सिनोनिम्स की बात करें, इसको होता है एक्सप्लेनेटिव कस वर्ड्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जो इसमें कहता है, जो सीनियर वर्कर्स होते हैं हमेशा जूनियर वर्क को कस वर्ड बोलते हैं। एक भी देखोगे ध्यान से आप, जो भी एक अगर किसी आप जगह पे एक वर्क कर रहे हो तो उसमें आपका जो एक्सपीरियंस बंदा रहेगा, तो आप न्यू रहोगे ना, तो आपको कस वर्ड बोलेगा, यानी कि आपको एब्यूजिंग ज़्यादा करेगा वो। ठीक है, एक्सप्लेनेटिव वर्ड बोलेगा।
तो इसके एग्जाम्पल उसी आधार पर आपको बनाते हैं। चलो इस एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि इसका अर्थ क्या निकलता है। तो एब्यूज मतलब क्या होता है, अब शब्द गाली देना, इसका अगर माने तो सिनोनिम्स होता है एक्सप्लेनेटिव या कस वर्ड्स होता है। इसका वर्ब और नाउन दोनों में यूज कर सकते हैं। जैसा कि ही हैड अपेरेंटली एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ वर्बल अब्यूज फ्रॉम हिज कोवर्ड्स। जितने भी एक्सपीरियंस वर्क जो रहते हैं वो अपने जो को वर्कर्स यानी कि उससे जो नीचे वाले वर्कर्स जो होते हैं उनको हमेशा क्या करते हैं, जो वर्बल या एब्यूज यानी कि उसको गाली देते हैं। व्हाट वेंट ऑन हेयर वाज ऑन ए एब्यूज ऑफ पावर। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके छोटे लोग को गाली देते हैं। ये तो कॉमन चीज़ है, आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ें, इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसको बोलते हैं एबस। एबस नहीं, एबस। एबस का अगर देखा जाए तो ये आपका होता है नाउन। एबस का हिंदी में नहीं देखे तो खाई। खाई देखे हो, खाई या दर्रा, इसको बोलते हैं खाई या दर्रा। खाई या दर्रा, जब कभी कभी खेत में दर्रार हो जाता है ना, दर्रार या खाई, इसको देखें तो ये आपका है सिनोनिम। ठीक है, यानी कि एवेज, चाम, इसमें चास्म नहीं पढ़ना है, चाम पढ़ना है। डीप, गल्फ, गोर्ग, रेवाइन और फिगोर, ये आपका सिनोनिम्स दिया गया है। इतना आप ये सारा चीज याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में हर बार ये पूछता है। ठीक है, एक दो तो आ ही जाएंगे। तो एवस का होता है एवेज, चैम, डीप, गल्फ, गोर्ग, रेवाइन, फेजोर। तो देखो इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ें तो क्या होता है, इसमें देखो नाउन होता है। एवेस क्या होता है, नाउन होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट वर्ड का। एवस जो आपका दिया गया है, कहता है द होल्ड द फाउंड हरसेल्फ इन बिकम ऑन एवस, सी फाउंड हरसेल्फ ऑन द एज ऑन एवस। एवस का मतलब क्या होता है, खाई और दर्रा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड की ओर देखते हैं। देखो आपका नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसको बोलते हैं एसेंटुएट। एसेंटुएट, अगर इसका सिनोनिम्स की बात करें तो भरा पड़ा है, तो होता है एसेंट, फीचर, हाईलाइट, पंचुकेट, स्ट्रेस, एम्फेसिस, अंडरलाइन, इनसाइट्स। तो अगर इसका अगर देखा जाए तो ये हमारा वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है, यानी कि इसका मतलब होता है बल देना। क्या करना, बल देना। ओके, इसका एग्जाम्पल हम देखें तो क्या कहता है, इसको ध्यान रखना है। एसेंटुएट का अगर देखा जाए तो ये आपका है वर्ब। ठीक है, ये आपका वर्ब है और ये इसका हिंदी मीनिंग होता है बल देना। इसका आपका सिनोनिम्स देखो तो ये होता है एसेंट, फीचर, हाईलाइट, पंचुकेट, स्ट्रेस, एम्फेसिस, अंडरलाइन, इनसाइट्स। इसके एग्जाम्पल देखो। चलिए इसके एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। तो देखो, ही लाइक्स टू वियर क्लॉथेज दैट एसेंटुएट हिज मस्कुलर बिल्ड। देखो जैसे जब आप टाइट कपड़ा पहनते हो, जैसे देखो जब आप टाइट कपड़ा पहनोगे तो क्या होगा, ये इसके ऊपर बल देगा तो इससे क्या होगा, मस्कुलर आपका बिल्ड करेगा। देखो है ना, इस तरीक़ा से होता है। अगर ये टाइट है तो देखो ये जो क्लॉथेज है इसके ऊपर क्या कर रहा है, एसेंटुएट कर रहा है। ठीक है, देखो अगर इसकी बात एक और करो तो ये आपका होता है स्ट्रेस। अगर आप एग्ज़ाम के समय में जा रहे हो और उसके 2 घंटे पहले आपके बहुत ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस रहता है तो क्या होता है, दिमाग में बल देते हो। जब एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो वहाँ पे भी स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी तरीक़ा से लाइफ में हमारा क्या हो रहा हो, हमारे ऊपर बल आ रहा हो, हमारे ऊपर आ रहा हो, किसी वर्क में बल आ रहा हो, यानी कि एसेंटुएट की बात कर रहा है, ये वर्ब है। ठीक है, तो ये लास्ट वर्ड था मेरा रेगुलर का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।